तो हमने जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल्स में कस्टमर्स का मास्टर डेटा क्रिएट किया था और उनमें फिर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की, उनकी पेमेंट्स रिकॉर्ड करके देखी। सिमिलरली जब हम FS00 में जो अकाउंट क्रिएट किया हुआ है हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स का, अंडर द जनरल एज अ ग्रुप करंट लायबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स का भी अपना कोई वजूद नहीं है। दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग आवर वेंडर्स जिनके पैसे देने होते हैं। तो आपको सेम एज आपने सन्ड्री डेटर्स को कस्टमर से जोड़ा था और सॉर्ट की बाय कस्टमर नंबर सिलेक्ट की थी, जब आप सन्ड्री क्रेडिटर्स बनाते हो तो ओरिजिनली एज अ कंसल्टेंट यू विल बी मेकिंग इट दिस वे। आप उनको वेंडर्स के साथ रिकंसाइल करोगे और सॉर्ट की में अब पोस्टिंग डेट की जगह आप बाय वेंडर नंबर। सो वेंडर नंबर की पहचान 012 है। और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आप देख सकते हो अब ये डिस्क्रिप्शन चेंज हो गई। नाउ यू आर सॉर्टिंग बाय वेंडर नंबर। और फिर ओनली बैलेंसेस इन लोकल करेंसी को आप डीसेलेक्ट कर लो, विच मीन्स आप उसको ऑप्शनल रख रहे हो कि इन केस यू आर इम्पोर्टिंग समथिंग फ्रॉम अ वेंडर हु इज़ अब्रॉड तो फिर आप बैलेंसेस फॉरेन करेंसी में भी देख सकते हो। ये करके आप इसको सेव कर लो। और जिस तरीके से हमने OBD2 में अपने जनरल कस्टमर अकाउंट ग्रुप्स बनाए थे, ऐसे ही OBD3 में आप अपने वेंडर अकाउंट ग्रुप्स बनाते हो। तो जैसे क्लाइंट हमें वेंडर की लिस्ट देता है, तो हमने उनको पहले उनके ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि लिस्ट अलग अलग ग्रुप्स में बनी होती हैं। जैसे रिटेल वेंडर ग्रुप अलग होगा, होलसेल वेंडर ग्रुप अलग होगा, तो आपको उनको पहले आइडेंटिफाई करना होता है जैसे हमने कस्टमर्स के टाइम किया था। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं PR1 या कोई भी आप सिंबल देना चाहो दे सकते हो फॉर रिटेल वेंडर्स ऑफ कंपनी कोड PR AA। और फिर एग्जैक्टली वही सीक्वेंस जो हमने कस्टमर्स के टाइम किया था। कंपनी को डेटा पे आपने डबल क्लिक करना है और अकाउंट मैनेजमेंट पे आपने डबल क्लिक करना है। फिर पहला और चौथा रिकंसिलिएशन अकाउंट, इस बार इसलिए क्योंकि हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स को जोड़ा है अपने वेंडर्स के साथ, और सॉर्ट की इसलिए रिक्वायर एंट्री कर दी है मैंडेटरी, ताकि हम अभी जो बैलेंसेस हैं वो वेंडर नंबर के हिसाब से देख सकें। आप इसको सेव कर लो। और ऐसे ही एक ग्रुप अगर हम होलसेल वेंडर्स का बनाते हैं तो आपको न्यू एंट्रीज में जाके एक और ग्रुप बना दो। सपोज हम उनको PR2 की पहचान देना चाहते हैं और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये होलसेल वेंडर ग्रुप है ऑफ PR88। फिर कंपनी को डेटा पे डबल क्लिक कर लो, अकाउंट मैनेजमेंट पे डबल क्लिक कर लो, और अगेन सेम चीज़ आपने करनी है, फर्स्ट और फोर्थ को रिक्वायर एंट्री करके सेव कर लो। अब जिस तरीके से आप कस्टमर्स की नंबर रेंजेस देख पा रहे थे XDN1 में, उसी तरह वेंडर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी नंबर रेंजेस बनी हुई हैं, और वो आप देख सकते हो XKN1 में। So D identifies customer and K is for identifying vendors। तो जब आप XKN1 करते हो आप देख सकते हो एक रेंज मेंटेनेंस दी गई है फॉर आइडेंटिफाइंग योर वेंडर्स। तो जब आप NR स्टेटस यानी कि नंबर रेंज स्टेटस पे क्लिक करोगे तो मेरे यहाँ पे तो काफ़ी कुछ बने हुए हैं जो स्टूडेंट्स के बने हुए हैं, लेकिन आपके वहाँ कुछ सिलेक्टेड मिलेंगे आपको, 01, 02, 03 इस तरीके से। तो आप जो भी सिलेक्ट करोगे मेक श्योर जो एक्सटर्नल चेक बॉक्स है उस पे राइट का निशान ना लगा हो, क्योंकि वो फिर आपको वेंडर्स बनाने नहीं देगा। आप वो सिलेक्ट कर लो जिन पे राइट का निशान ना हो। फॉर एग्जांपल 03 हम सिलेक्ट कर सकते हैं और 04 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग नंबर रेंजेस अगर हम अलग अलग ग्रुप्स को देते हैं उसका मतलब ये है कि जब उन ग्रुप्स के वेंडर्स की पहचान बनेगी तो उनको नंबर सिस्टम अलग अलग नंबर रेंज में से देगा। जैसे ये 4100 करोड़ वाली रेंज है और नीचे 5100 करोड़ वाली रेंज है, तो दोनों अलग अलग रेंजेस हैं। तो इट विल बी इजी टू आइडेंटिफाई योर वेंडर्स।
आपको इधर सिर्फ देखना है कि विच रेंज इज सुटेबल फॉर यू, और फिर ओ बी ए एस में आप इसको अपने वेंडर अकाउंट ग्रुप से जोड़ दोगे। तो OBAS opens up the screen which says assign vendor account groups to number range। तो पोजीशन से हमने दो ग्रुप्स बनाए थे, PR1 और PR2। तो PR1 को अगर हम जोड़ देते हैं 03 से, और एक सेकंड में दोबारा देख लेता हूँ कि कौन सी नंबर रेंज देखी थी हमने। ये नंबर रेंजेस जीरो कॉमन है थ्री और फॉर 04 थी सर। 03 और 04 था ना, एक बार हाँ फिर से। जी। हाँ, 03 और 04, ठीक है। सर ये तो ऑलरेडी सिस्टम में होती है, हम खुद क्रिएट नहीं कर सकते इनको, रेंजेस हम को? क्रिएट भी कर सकते हैं, हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब मेरे यहाँ तो बहुत सारी बनी हुई है ना, तो क्रिएट करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि जब आप क्रिएट करते हो तो कोई भी नंबर ओवरलैप नहीं होना चाहिए। हाँ लेकिन जी। अगर आप क्रिएट करना चाहो, आप अपनी नंबर रेंज बना सकते हो। ये बीच वाले इंटरवल पे क्लिक कर लो, और हाँ ये जी। ऐड इंटरवल इंसर्ट लाइन पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो एक नंबर रेंज बनाने के लिए कॉलम खुल जाएगी। आप कोई भी पहचान दे सकते हो, अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी। और नंबर रेंज जो भी दोगे वो ध्यान रखना कि कहीं ओवरलैप ना हो। अगर वो ओके। ओवरलैप होगी तो सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट कर देगा कि एंटर नंबर रेंजेस विदाउट ओवरलैप। तो बनने को बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ मेरे जी। यहाँ तो इतनी खिचड़ी बनी हुई है कि हम बनाना भी चाहें तो ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी अवेलेबल है अभी। तो हाँ इसलिए जी। 02 और 03 और 04 को हम जीरो जोड़ फोर रहे हैं ओके। OBAS में। तो PR1 को हम जोड़ देंगे उसके साथ, 03 के साथ, और PR2 को हम जोड़ देते हैं 04 के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 03, और यहाँ पे आ जाएगा 04। अब इसको सेव कर लो। और जैसे कस्टमर्स बनते थे XD01 में, दिस इज एग्जैक्टली लाइक अ मिरर इफेक्ट। जो भी हम कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए हम कर चुके हैं, पर उनकी ट्रांजैक्शन कोड्स और इनकी ट्रांजैक्शन कोड्स में फर्क है। तो कस्टमर्स जब क्रिएट करते थे तो स्क्रीन ऐसे दिखती थी, लेकिन वेंडर्स जब क्रिएट करेंगे तो उसकी स्क्रीन छोटी है, वो ऐसे दिखती है। XK01 इज फॉर क्रिएट वेंडर, और ये स्क्रीन ऐसे दिखती है। तो यहाँ पे वेंडर वाली कॉलम में, जैसे मैंने कस्टमर के टाइम बोला था कि कस्टमर की कॉलम में कुछ नहीं लिखना होता, वो सिर्फ सिलेक्शन खोल के देखने के लिए होती है। अब यहाँ पे भी हम सिलेक्शन खोल के देख सकते हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ कोई वेंडर बना नहीं हुआ तो कुछ दिखेगा नहीं। अकाउंट ग्रुप पहला है आपका PR1। तो ये ध्यान रखना, इस स्क्रीन पे आपकी सिर्फ कंपनी कोड और वो अकाउंट ग्रुप की पहचान होनी चाहिए। और जब वेंडर क्रिएट करोगे तो आपको एंटर का बटन प्रेस करना है, फिर आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका वेंडर कंपनी है, मिस्टर है, मिस है, डिपेंडिंग ऑन योर लाइन ऑफ बिजनेस। तो सपोज यहाँ पे हमारा वेंडर है माइक्रोसॉफ्ट, और इसको हम MS दे देते हैं एब्रीविएशन। कंट्री में IN फॉर इंडिया। और अगर आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे एक कंपनी कोड डेटा का टैब था जब हम कस्टमर्स क्रिएट करते थे। इस केस में आपको डायरेक्ट सेव करने पे ये स्क्रीन खुल जाती है, जहाँ पे आपको अपना रिकन्सिलिएशन अकाउंट जो मैंडेटरी किया था वो अब की बार आपका आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। और शॉर्ट की भी जो मैंडेटरी की थी वो बाय वेंडर नंबर है, तो दैट इज 012। अब इसको जब आप सेव करोगे तो आपको वो 4100 करोड़ इधर दिखा रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हमें कोई और नंबर लेनी पड़ेगी, और रेंज लेनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे 03 और 04 ली थी, 05 भी ले सकते हैं, 05 लेके देखते हैं। ठीक है, तो OBAS में आप 03 की जगह उसको 05 से जोड़ देते हैं, तो होपफुली वहाँ से नंबर मिल जाएंगे। तो हमारा ग्रुप था PR1, उसको हमने 03 से जोड़ा था, उसको चेंज करके 05 से जोड़ देते हैं। तो अब जो 05 वाली रेंज है, होपफुली वहाँ से नंबर्स मिलेंगे। तो आप यहाँ पे XK01 क्रिएट वेंडर ग्रुप आपने सेलेक्ट कर लिया,
एंटर प्रेस करने पे ये स्क्रीन खुलती है। आपको आइडेंटिफाई करना है अपना वेंडर। तो जैसे मैंने बताया था, हमने एक नाम दिया था माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड, MS, उसको हमने एब्रीविएशन दी है। कंट्री में इंडिया, और आपको डायरेक्ट सेव करने पे ये स्क्रीन खुल जाएगी। तो रिकन्सिलिएशन अकाउंट हमारा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, और ये था 012 फॉर वेंडर नंबर। अब जब आप सेव करोगे तो होपफुली इस पर्टिकुलर नंबर रेंज से आपको नंबर मिल गया, विच इज 5 और 6 टाइम्स 8 एंड देन 9013। तो अब एक वेंडर भी बन जाए तो आप यहाँ से सिलेक्शन खोल के उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड वेंडर लिस्ट में दिख जाएगा। अब सिंस एक ही है तो एक ही दिखेगा, और जैसे और बनाओगे फिर से एंटर प्रेस कर लो, और यहाँ पे आप कंपनी, और सपोज आप नाम दे रहे हो amazon लिमिटेड, और यहाँ पे AM दे दो, एब्रीविएशन, कंट्री में इंडिया। एंड सपोज इंस्टेड ऑफ जस्ट क्लिकिंग ऑन सेव आपने एंटर प्रेस कर दिया, तो ये वाली स्क्रीन खुल जाती है। स्टिल अगेन इफ यू क्लिक ऑन सेव, यू आर बैक ऑन टू दैट स्क्रीन जहाँ पे आपको अपना रिकन्सिलिएशन अकाउंट मेंशन करना है और शॉर्ट की मेंशन करनी है। तो 012 इज योर शॉर्ट की। और अब जैसे सेव करोगे आपको नेक्स्ट अवेलेबल नंबर मिल गया 9014। तो ये दोनों वेंडर्स आपको यहाँ से दिख जाएंगे। एक आपका amazon लिमिटेड है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड है। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिखेंगे, amazon पहले दिखेगा, माइक्रोसॉफ्ट बाद में। ऐसे ही जब आप दूसरे ग्रुप के वेंडर्स बनाते हो तो पहले आपको यहाँ पे ग्रुप आइडेंटिफाई करना होगा, फिर एंटर प्रेस कर लो। और अब सपोज आप इस ग्रुप के, ये आपका होलसेल ग्रुप है, कंपनी सीक्वेंस वही रहेगी, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। सपोज ये आपका IBM लिमिटेड है वेंडर, और यहाँ पे आपने शॉर्ट में दे दिया IBM, कंट्री में मेंशन कर दिया इंडिया, और फिर सेव करने पे आपको यहाँ पे चाहे होलसेल का वेंडर हो या रिटेल हो, उसकी रिफ्लेक्शन आपके सन्डी डेटर्स में आएगी और वेंडर नंबर के हिसाब से आएगी। अब जो नंबर आपको मिलेगा वो उस रेंज में से है जो 04 हमने जोड़ा था। तो वेंडर्स 5100 करोड़ वाली रेंज में 110 नंबर मिला है आपको लास्ट का। फिर से एंटर प्रेस कर लो, एक और बना लेते हैं, और सपोज इसको हम देते हैं एक्सेंचर लिमिटेड। अब ये मान के चलें कि ये आपका दूसरा वेंडर है जो लिस्ट में है होलसेल वेंडर्स की। कंट्री को आपने आइडेंटिफाई कर लिया और इसको सेव कर दिया। तो जैसे सेव किया आपको ये स्क्रीन पे ये दो चीज़ें मैंडेटरी हैं, एक तो रिकन्सिलिएशन अकाउंट और दूसरा आपका सॉर्ट की बाय वेंडर नंबर। इसको भी सेव कर लो तो आपको नेक्स्ट अवेलेबल नंबर मिल गया, विच इज 510 करोड़ एंड 111 लास्ट के। अब सारे वेंडर्स इकट्ठे आप देख सकते हो आपकी कंपनी कोड के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको दो वेंडर्स 5100 करोड़ वाली रेंज में है, और दो वेंडर्स आपके 88 वाली रेंज में है। तो ये दो ग्रुप्स आपने आइडेंटिफाई कर दिए, एंड डेफिनेटली मैंने दो दो ही बना के रखे हैं। तो आप ऐसे पूरी लिस्ट प्रैक्टिस करते वक्त बना सकते हो। अब वेंडर्स की ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं F-43 से, कस्टमर्स की होती थी F-22 से, और वेंडर्स की होती हैं F-43 से। और स्क्रीन दिखती है ऐसे, जैसे आपकी कस्टमर इनवॉइस या जनरल लेजर, जब आप F-02 कर रहे थे तो यहाँ पे आ जाता था हेडिंग जनरल लेजर डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट टाइप हो जाती थी SA। जब आप कस्टमर इनवॉइस रिकॉर्ड कर रहे थे तो डॉक्यूमेंट टाइप DR शो कर रहा था सिस्टम, और जब आप वेंडर इनवॉइस रिकॉर्ड करते हो तो सिस्टम आपको KR दिखाएगा, विच स्टैंड्स फॉर वेंडर इनवॉइस डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लो। और जब आप वेंडर का इनवॉइस रिकॉर्ड करते हो तो बेसिकली अकाउंटिंग एंट्री बिकम्स परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। सेल्स के टाइम क्या था, आपका कस्टमर डेबिट हो रहा था, परचेज के टाइम आपका वेंडर क्रेडिट होता है।
लेकिन सिस्टम हमेशा कस्टमर या वेंडर को पहले प्रेफरेंस देता है और जनरल लेजर अकाउंट्स को बाद में। तो इस केस में भी वेंडर आपको पहले नजर आएगा। तो 31 जो पोस्टिंग की है वो वेंडर की रिप्रेजेंटेटिव की है। जैसे 01 कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रही थी और आपका कस्टमर अकाउंट डेबिट हो रहा था, ऐसे ही जो 31 नंबर की है वो आपके वेंडर को क्रेडिट कर रही है। तो यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन क्रेडिट एंट्री पहले आएगी और डेबिट एंट्री बाद में, विच मेक्स नो डिफरेंस बिकॉज जिस अकाउंट ने डेबिट होना है वही डेबिट हो रहा है और जिसने क्रेडिट होना है वही क्रेडिट हो रहा है। लेकिन वेंडर पहले है तो 31 पहले दिखेगा। अब आप यहाँ से जब सिलेक्शन खोलोगे तो आपको आपका वेंडर मास्टर डेटा दिखेगा और वहाँ से आप अपना जो भी वेंडर सिलेक्ट करते हो उसका नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। फिर आप एंटर प्रेस कर लो और यहाँ पे जो भी फिगर आप डालते हो, सपोज 25,000, और टेक्स्ट में आप मेंशन करते हो ये है परचेज। और अब आपकी सेकेंड लाइन आइटम रिकॉर्ड हो रही है, वो डेबिट एंट्री है। तो सिंस परचेज इज अ जनरल लेजर अकाउंट, वो 40 से डेबिट होगा। तो पोस्टिंग की फॉर अ जनरल लेजर अकाउंट डेबिट आइटम इज 40 एंड 50 इज फॉर द क्रेडिट। तो यहाँ से आप परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लो। अगेन उसका नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। जैसे एंटर प्रेस करोगे सिस्टम खुद बता देगा कि ये अकाउंट नंबर परचेज अकाउंट का है और ये सेकेंड लाइन आइटम रिकॉर्ड हो रही है, डेबिट एंट्री विद द हेल्प ऑफ पोस्टिंग की 40। अब अमाउंट के लिए आप डायरेक्टली स्टार लगा के कॉपी कर सकते हो और टेक्स्ट को भी प्लस के सिंबल से कॉपी कर सकते हो। जब आप एंटर प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो दोनों चीज़ें कॉपी हो गई। और सिमुलेट करके देखना है डॉक्यूमेंट तो ये आपको ऐसे दिखा देगा कि आपकी पहली लाइन आइटम में पोस्टिंग की 31 से ये अकाउंट नंबर डेबिट क्रेडिट हुआ है जो आपका वेंडर है एक्सेंचर लिमिटेड। और दूसरी लाइन आइटम में 40 नंबर पोस्टिंग की से आपका अकाउंट नंबर 2001 जो कि परचेज अकाउंट है वो डेबिट हुआ है। आपका टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट मैच कर रहा है, आप इस ट्रांजैक्शन को सेव कर सकते हो या पोस्ट कर सकते हो। तो जैसे पोस्ट करोगे सिस्टम आपको एक डॉक्यूमेंट नंबर इशू कर देगा कि ये ट्रांजैक्शन आपके इस डॉक्यूमेंट नंबर में सेव्ड है। अब ये डॉक्यूमेंट नंबर आपको उस रेंज में से मिला है जो FBN1 में आपने अपनी कंपनी कोड से जोड़ी थी। द नंबर रेंज इज 19। तो 19 इज हेल्पिंग यू रिकॉर्ड ऑल योर वेंडर इनवॉइसेस। तो 19 में ये जो पहला इनवॉइस रिकॉर्ड हुआ है उसको मिला है 3001 बिकॉज द रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 3001। तो ये वाली जो लास्ट वाली रेंज है वो आपके वेंडर इनवॉइस के लिए है। इससे ऊपर वाली 18 नंबर रेंज थी आपके कस्टमर इनवॉइस रिकॉर्ड करने के लिए और यहाँ पे आप देख सकते हो 6 इनवॉइसेस रिकॉर्डेड हैं बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम 1001। 14 वॉज फॉर रिकॉर्डिंग कस्टमर पेमेंट ट्रांजैक्शंस और यहाँ पे भी 6 ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड हैं बिकॉज यहाँ पे नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2001। पहले वाली जो है 01 दैट रिकॉर्डेड योर जनरल लेजर एंट्रीज और यहाँ पे आपको देख सकते हो कि 12 ट्रांजैक्शन हम जनरल लेजर्स की रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो दिस इज द पेज वेयर यू कैन सी कि हम किस पर्टिकुलर टाइप के डॉक्यूमेंट में कितनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो ऑडिट जब होता है तो सबसे पहले यही स्क्रीन खोली जाती है। इसमें देखा जाता है कि कितनी ट्रांजैक्शंस हैं एंड देन द ऑडिटर ऑडिट्स ऑल दोस ट्रांजैक्शंस एज पर हिज दिस थिंग। अब जब आप इसको रिकॉर्ड कर चुके हो और इसकी जो रिफ्लेक्शन है FBL3N में आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट में दिखेगी विच GL अकाउंट नंबर इज 1001। तो ये अभी ओपन आइटम है और मैंने आपको बताया था ओपन आइटम वो होती है जिसकी पेमेंट अभी रिकॉर्डेड नहीं है, सिर्फ इनवॉइस रिकॉर्डेड है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट में डॉक्यूमेंट नंबर 3001 और ये 5100 करोड़ वाली जो नंबर है ये आपके वेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। KR स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट टाइप विच इज वेंडर इनवॉइस एंड डॉक्यूमेंट डेट। फिर PK स्टैंड्स फॉर द पोस्टिंग की जिससे आपका वेंडर रेड हुआ है। और ये रेड डॉट मैंने आपको बताया था ओपन आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी इसकी पेमेंट रिकॉर्डेड नहीं है, सिर्फ इनवॉइस रिकॉर्डेड है। यही ट्रांजैक्शन आप अपने परचेज अकाउंट में भी देख सकते हो
और परचेज अकाउंट नंबर है 2001, तो ये आपको परचेज अकाउंट में भी ऐसे दिख जाएगी। सेम डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप, डेट, पोस्टिंग की 40 से ये अमाउंट परचेज अकाउंट में डेबिट हो गया। वेंडर का इंडिविजुअल बैलेंस अगर आपने देखना है तो FBL 1N से आप देख सकते हो। 1N विल शो यू योर वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले। अगर कोई पर्टिकुलर वेंडर का देखना है तो आप उसका नंबर यहाँ पे डाल के ओपन आइटम्स में भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिस्टम बता देगा कि ये वेंडर का ये पर्टिकुलर इनवॉइस है, डॉक्यूमेंट नंबर 3001, डेटेड टुडे, एंड 25,000 हैज बीन क्रेडिटेड इन योर वेंडर्स अकाउंट। तो ये ट्रांजैक्शंस ऐसे दिखती हैं। F-43 से हम ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे। एक और ट्रांजैक्शन कोड है विच मेक्स इट इजियर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये पहले कन्वेंशनल है जिसमें मैं आपको पोस्टिंग कीज दिखा रहा था, सिमिलर टू F-22 जहाँ पे हम कस्टमर इनवॉइस रिकॉर्ड कर रहे थे। अब सपोज मैं इस पर्टिकुलर वेंडर का कोई इनवॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये हम एंड यूजर का रोल कर रहे हैं, जो एंड यूजर रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस को। तो सपोज ये 65,000 की ट्रांजैक्शन है जिसमें टेक्स्ट में परचेज लिखा गया और 40 नंबर पोस्टिंग की से आपका परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और परचेज अकाउंट का नंबर है 2001। तो आप परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लो, फिर एंटर प्रेस करो, सिस्टम खुद बता देगा कि 2001 इज योर परचेज अकाउंट। अब सेकेंड लाइन आइटम है, एंड इन दिस केस अगेन योर डेबिट इज सेकेंड एंड योर क्रेडिट लाइन आइटम इज फर्स्ट, विच डजंट मेक अ डिफरेंस। तो आप इसको कॉपी कर लो और डायरेक्ट भी सेव करना चाहो सेव कर सकते हो, सिमुलेशन देखना है वो भी देख सकते हो। सिमुलेशन देखना मैंडेटरी नहीं है, बट स्टिल अपनी तसल्ली के लिए हम देख सकते हैं और फिर पोस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली पोस्ट इट ऑल्सो। तो यहाँ पे FBL 3N में ये ट्रांजैक्शन आपको अगेन 1001 और 2001 जो आपका सन्ड्री डेटर्स अकाउंट है और 2001 आपका परचेज अकाउंट है। तो यहाँ पे आप इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो कि 1001 जो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट है उसमें ये ट्रांजैक्शन आपके वेंडर नंबर के हिसाब से डिस्प्ले हो रही है। इसीलिए जो अभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है जिसको नंबर मिला है 3002, वो ऊपर इसलिए चली गई है क्योंकि ये वेंडर का नंबर इस वाले वेंडर से एक नंबर कम है। तो ये सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। और यहाँ पे परचेज अकाउंट हम बाय पोस्टिंग डेट देख रहे हैं, तो यहाँ पे असाइनमेंट के नीचे आपको पोस्टिंग डेट रिवर्स ऑर्डर में दिखेगी 15/4/2024। और वेंडर का बैलेंस देखना है तो अगेन FBL 1N आप इसको ऐसे देख सकते हो। अगर कोई पर्टिकुलर वेंडर का देखना है तो मैंने बताया नंबर डाल के देख लो, या फिर ऑल आइटम्स पे शिफ्ट करके बिना नंबर के आपको जितने भी वेंडर्स की ट्रांजैक्शन है वो दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे IBM की एक ट्रांजैक्शन है 65,000 और एक्सेंचर लिमिटेड की भी एक ट्रांजैक्शन है विच इज़ 25,000। ये हम कर रहे थे F-43 से। आप इसको FB 60 से भी रिकॉर्ड कर सकते हो एंड द स्क्रीन विल लुक लाइक दिस। अब यहाँ पे कंपनी कोड पहले स्विच करनी पड़ेगी बिकॉज ये हमारी कंपनी कोड नहीं है। हमारी कंपनी कोड है PRAA। एंटर प्रेस कर लो तो अब ये हमारी कंपनी कोड की स्क्रीन खुल गई। यहाँ से भी आप वेंडर अपना मास्टर डेटा सेलेक्ट कर सकते हो और एक ही पेज पे आपका दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती है। सपोज माइक्रोसॉफ्ट का इनवॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, आज की डेट है, अमाउंट में आपने मेंशन कर दिया 75,000, टेक्स्ट में आपने मेंशन कर दिया परचेज, और फिर परचेज अकाउंट का नंबर अगर आपको याद है तो आप खुद भी उसको टाइप कर सकते हो। अमाउंट की कॉलम में स्टार टू कॉपी द अमाउंट और टेक्स्ट की कॉलम में प्लस टू कॉपी द टेक्स्ट। अब जैसे एंटर प्रेस करूंगा आप देखना अमाउंट और टेक्स्ट कॉपी होगी और 2001 का जो अकाउंट नाम है परचेज वो दिख जाएगा यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट में। और ये जो वेंडर हमने सेलेक्ट किया था माइक्रोसॉफ्ट, उसकी पहचान ये ब्लैंक स्क्वायर में आ जाएगी इस तरीके से। तो इस नंबर की रिप्रेजेंटेशन ये वेंडर है और ये आपको आपके शॉर्ट टेक्स्ट में परचेज अकाउंट और अमाउंट और टेक्स्ट कॉपी हो गया।
अब जब आप सिमुलेट करोगे तो ये आपको पोस्टिंग कीज के हिसाब से दिखा देगा सिस्टम के। पहली लाइन आइटम में पोस्टिंग की 31 से आपका ये अकाउंट नंबर विच इज़ योर माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड वो क्रेडिट हुआ है। वेंडर हमेशा क्रेडिट होता है। और सेकेंड लाइन आइटम 40 नंबर पोस्टिंग की से आपका परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है। इसको भी सेव कर लो तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आपको मिल जाएगा विच इज़ 3003। अब चाहे आप ट्रांजैक्शन F-43 से करो या FB50 से करो, सिस्टम आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स देता रहेगा क्योंकि दोनों ट्रांजैक्शन कोड्स जो हैं वो सेम एक्टिविटी के लिए टू रिकॉर्ड अ वेंडर्स इनवॉइस। अब इसकी पहचान भी आपको 1001 और 2001 में दिख जाएगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड योर परचेज अकाउंट अंडर जनरल लेजर्स। तो यहाँ पे आप ऑल आइटम्स पे रेडियो बटन क्लिक कर लो, एग्जीक्यूट करके देख लो। तो आपको तीन अलग अलग वेंडर्स अपने नंबर से यहाँ रिप्रेजेंटेड हैं अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, और वही अमाउंट उनके परचेज अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और उनके इंडिविजुअल बैलेंसेस आप देख सकते हो FBL1N में। तो यहाँ पे आपको नंबर हटा लो और ऑल आइटम्स पे क्लिक कर लो। फिलहाल तो सब ओपन आइटम्स हैं, तो ओपन आइटम्स में भी दिख जाएंगे और ऑल आइटम्स पे भी आपको दिख जाएंगे कि ये तीन अलग अलग वेंडर्स हैं जिनके अकाउंट्स में ये ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हम चाहे 43 से रिकॉर्ड करें चाहे FB50 से 60 से करें, इट ऑल मीन्स दैट यू आर रिकॉर्डिंग अ वेंडर इनवॉइस। FB60 इज लिटिल मोर कन्वीनियंट। जैसे कस्टमर्स के टाइम भी था, आपने देखा पहले तो इनिशियली जब आप जनरल लेजर्स भी कर रहे थे मैंने आपको F-02 दिखाया था फॉर जनरल लेजर एंट्री, क्योंकि यहाँ पे पोस्टिंग कीज विजिबल हैं। फिर जब हम कस्टमर इनवॉइस रिकॉर्ड कर रहे थे तो F-22 दिखाया था। यहाँ पे भी पोस्टिंग की 01 जिससे कस्टमर डेबिट होता है वो विजिबल है। और अब जब हमने वेंडर इनवॉइस रिकॉर्ड किया था तो F-43 इज द ट्रांजैक्शन कोड। The screen looks the same, the title keeps changing and the type of document keeps changing। ठीक है। और जो आसान था वो जनरल लेजर्स में FB50, जिसपे आप जनरल लेजर ट्रांजैक्शन एक ही स्क्रीन पे डेबिट क्रेडिट कर सकते हो। कस्टमर्स के लिए ट्रांजैक्शन कोड थी FB70, जिसमें अगेन आप कस्टमर और जनरल लेजर अकाउंट एक ही स्क्रीन पे मेंशन कर सकते हो। सिमिलरली FB60 आपको वेंडर इनवॉइस रिकॉर्ड करने के लिए एक ही स्क्रीन पे यू गेट द अपॉर्चुनिटी के आप वेंडर और अपने GL अकाउंट की पहचान एक ही स्क्रीन पे दे सकते हो। ठीक है, आज इतना ही करा रहा हूँ, आप एक बार ये प्रैक्टिस कर लेना और नेक्स्ट क्लास में हम इनकी भी ट्रांजैक्शंस पेमेंट की एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं वो करके देख लेंगे। ठीक है। और ओके। प्रीति, मैं उस दिन आपको ईमेल आईडी देना भूल गया था उन दो लड़कियों का, स्मृति और आरती का। तो मैं अभी आपको मेल आपके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, आप प्लीज़ अब तक की रिकॉर्डिंग्स उनके साथ भी शेयर कर लेना। ओके, श्योर ठीक है, सर। चलो ओके। ओके बेटे, गुड नाइट। ओके, बाय सर, गुड नाइट।